सो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में यहां पढ़ा था वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। दो टाइप का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन किया था, एक को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, दूसरे को कहते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। जो हमने पहले पढ़ा था, एक सबसे पहले, अभी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले जो मैंने पढ़ा था वो पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। अभी हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, और ये डिफाइन किया गया है, दो टाइप का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन किया गया है। एक टाइम में अगर प्रोडक्ट, उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, अगर प्रोडक्ट स्केलर आया तो, और वेक्टर आया तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, या वेक्टर मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी, एंड द डेफिनेशन इज ए बी कॉस थीटा। वेक्टर का भी हम लोग नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो ये समराइज कर रहा हूं सिर्फ। A dot B is equal to AB cos theta. A is the magnitude of vector A, B is the magnitude of vector B. Theta is angle between A and B. चूंकि थीटा एंगल बिटवीन A and B है, ये एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्टूस भी हो सकता है, 90 भी होगा, डिपेंडिंग ऑन दिस। cos थीटा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। सो इसका वैल्यू दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि जीरो कब होगा बच्चों? जब थीटा 90 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज में आएगा। थीटा 90 है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, या वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू बच्चों। इसका मतलब कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब कोई एक जीरो है तब तो अलग बात है, दोनों नॉन जीरो का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दैट मीन्स टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर तो जीरो होगा, दोनों कह सकते हैं। निगेटिव है, इसका मतलब थीटा क्या है? ऑब्टूस एंगल है, और पॉजिटिव है तो थीटा एक्यूट एंगल है। ये डिस्कस किया था बच्चों। फिर डिस्कस किया व्हाट इज द इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग, क्या है? ए, और ये ए है और ये बी है, ये एंगल थीटा है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू आया था ए बी कॉस थीटा। जस्ट रिवाइज कर रहा हूं क्विकली इन 5 मिनट्स। इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो ये क्वांटिटी को बोलेंगे बी कॉस थीटा। रिजोल्यूशन में हमने देखा था, तो ए डॉट बी को हम बोल सकते हैं, इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू बी कॉस थीटा को बोलते हैं कंपोनेंट, बी कॉस थीटा को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along ए, है ना? और कोई और बच्चा बताएगा कि परिमल, इसको और कुछ बोले थे हमने लास्ट क्लास में? परिमल, अजिंक्य ने कहा ये समझ में आया, कुछ और बोले थे परिमल? माइक ऑन करके बोल लो। सो तुमने सही बताया कि इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन बी ए इंटू, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है? एक वेक्टर और दूसरे का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ओके बच्चों, ये हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ अगर मैं पूछूं कि ए कैप डॉट ए कैप,
क्या होगा? तो तुम लोगों ने बताया था सर बहुत ही आसान है, 1 इंटू ये इंटू नॉर्मल अलजेब्रा लाइन 2 इंटू cos 0 डिग्री, बिकॉज ए और ए दोनों के बीच में एंगल 0, तो ये हो गया 1। दैट मींस सिमिलर यूनिट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 होगा। और इस बेसिस पे तुमने कहा था आई डॉट आई दैट इज इक्वल टू 1 होगा, दैट इज इक्वल टू जे डॉट जे, दिस इज इक्वल टू के डॉट के, दिस इज इक्वल टू कोई भी एन डॉट एन, एन कैप डॉट एन कैप, यूनिट वेक्टर्स का। फिर तुम लोगों ने बताया कि सर आई डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप ये 0 होगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। जे दिस इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप, दिस इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप। यहां तक बच्चों तुम्हारा क्लियर? एक बार थम्स अप करो, क्लियर है या नहीं? मैं क्विकली 5 मिनट के अंदर ये जो पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, तो हमने रिवाइज करा दिया, वहां पे थोड़ी और चीजें बोली थी। एंड देन एक और चीज बोला था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए कर सकते हैं जैसा स्केलर में करते हैं। नाउ ए इज इक्वल टू, अब देखो सीखने वाला सवाल आ रहा है। ए इज इक्वल टू मैंने बताया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, के कैप भी ले लिया। B इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, दिस इज एनी टू वेक्टर। तो ये बच्चों जनरल फॉर्म दे दिया हमने, ये जनरल फॉर्म दे दिया। मुझे निकालना है A डॉट बी, तो तुम कहोगे सर इसको लिख लेते हैं आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में। और ये आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तुम ध्यान से देखना। A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप साथ साथ लिखते जाओ डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस सो ऑन, उधर स्पेस नहीं है, ये लिख लेना तुम, प्लस B3 के कैप। नाउ ये डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, वी कैन ओपन द ब्रैकेट। और कल ये समझाया था, यहीं पे मैंने कल क्लास लास्ट किया था। A1 आई कैप से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे लिख लेता हूं A1 आई कैप डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप प्लस A2 जे कैप, फिर डॉट लेंगे डॉट सेम प्लस A3 के कैप डॉट यही सेम। बच्चों ये लिख लिया? तो अगर हमने ऐसे लिख लिया, नाउ वी कैन ओपन दिस, इसको भी ओपन करो और थोड़ा समझो इसको। मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूं, जगह कम है। A1 आई कैप डॉट B1 आई कैप, तो आई डॉट आई, A1 B1 पहले लिख लेते हैं, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, प्लस इसका लिखेंगे A1 B2 आई डॉट जे। अब देखना ये क्या होगा बच्चों, 0, फिर आई का के साथ ये भी 0 हो जाएगा, प्लस अब मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूं, A2 जे कैप, यहां पे I1 है, B1 आई 0 हो जाएगा, प्लस B2 जे, जे डॉट जे आएगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं A2 B2 जे डॉट जे 1 बाकी 0। यहां पे सिमिलरली बताओ, तुम लोगों में से कोई माइक ऑन करके बोलो नेक्स्ट क्या लिखूं? एनीवन? A3 B3, A3 B3, क्या बात है, बहुत बढ़िया। A3 B3
चेतना ने सही जवाब दिया, बाकी सब 0 हो जाएगा। So now अगर ये A है तो A डॉट बी कितना आएगा बच्चों? आई का ऑप्शन इधर, आई का ऑप्शन इधर, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। कितना सिंपल फॉर्मूला आ गया बच्चों। ये इतना सिंपल सा फॉर्मूला। अगर मान लो सपोज मैं एक सवाल देता हूं, A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3k कैप, B इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, सॉरी माइनस 3k कैप लेता हूं, और मैं पूछूं व्हाट इज A डॉट बी, तुम्हें 2 सेकंड लगेंगे बताने के लिए, रियली में 2 सेकंड। -3। हाँ, -3 2 इंटू 3 6, बहुत सब सही। जे, लेकिन यहाँ तो जे 0 है, यहाँ -1 है, तो हो जाएगा 0 प्लस 3 माइनस 3 -9 हो जाएगा बच्चों, साइन भी ध्यान देना है। तो बहुत सही तुम लोगों ने जवाब दिया, दिस विल बी। समीक्षा कितना होगा? ये सी दिया हुआ, ये डी दिया हुआ, अगर सी और डी बोलो। 4 क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब। आई 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, 0 इंटू 3, 4। तो बताओ क्या इससे आसान सा कुछ हो सकता है? डॉट प्रोडक्ट से आसान जिंदगी में है ना? डॉट प्रोडक्ट निकालना कुछ है ही नहीं, ए डॉट बी। बच्चे परेशान रहते हैं, 11th के बच्चों, अभी 12th के बच्चों को भी कई बहुत सारे बच्चे होंगे, सर कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालें? दुनिया का सबसे आसान से सवाल है ये। सो डॉट प्रोडक्ट ये निकालना आ गया, लेकिन इससे हम क्या क्या और निकाल सकते हैं, इससे क्या क्या फायदा है ना बच्चों? तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, पहला सवाल, पहला एप्लीकेशन कि वी कैन से दैट कि वेदर द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट, ये हम बता सकते हैं from the concept of dot product. We can say that whether two vectors are perpendicular or not. We can check that. कैसे चेक करेंगे? If a dot b is equal to 0 होगा, that means a vector will be perpendicular to b vector. जैसे एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और b वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है ना, b वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप, बताओ क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है? यस सर। चेक करो, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये 0 आ रहा होगा, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। और किसी ने गौर किया होगा कि हमने कैसे लिखा, देखो ये 2i कैप प्लस 3j कैप लिखा, और नीचे वाला जो लिखा हो ना उसमें देखो कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया, कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया और एक का साइन बदल दिया है। अगर ऐसा किया ना तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा। तो अगर मान लो एक है a इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप, और b इज इक्वल टू, अगर तुम लिखोगे इसके अपोजिट कर दो, इंटरचेंज कर दो, बीटा आई कैप और एक का साइन चेंज कर दो, किसी एक का, तो मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और ये वेक्टर हम लोग कहेंगे कि ये एक्स वाई प्लेन में है। जैसे ये देखना, यहां से ये हो गया 2i कैप, ये हो गया 3j कैप, सो दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप।
तो कभी कभी मैं सवाल पूछ सकता हूं ऐसे कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बताओ। इस वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब ये वेक्टर इधर या इधर, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बताओ। तो तुम क्या करोगे, जैसे ये लिखा तो इसका कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो और एक का साइन चेंज कर दो। जैसे ये 3i कैप माइनस 2j कैप कैसा होगा बच्चों, 3i कैप माइनस 2j कैप, ये नीचे ये वाला वेक्टर होगा। अगर ये लिखना होता है ये वाला वेक्टर तो इसका साइन चेंज करते, इसका रहने देते, तो 3 माइनस 3i कैप और 2j कैप, ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन। यहां तक क्लियर? अब मैं देखो सवाल कैसे पूछ सकते हैं, मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगा, पढ़ाऊंगा तो कम, असाइनमेंट में ज्यादा सिखाता हूं मैं। वेक्टर का सेकंड असाइनमेंट आएगा, मैं पूछूंगा कि एक वेक्टर है और कहूंगा कि एक्स वाई प्लेन में ये वेक्टर है, एक्स वाई प्लेन में ही इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर लिखो। मेरा सवाल ये रहेगा, इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर। तो तुम क्या करो, पहले ये लिख लो, ये इसके परपेंडिकुलर ये है, और ये लिखने के बाद ये यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये बी कैप एक इधर हो जाएगा, अगर इसका साइन चेंज किया तो ये -3 करोगे ये प्लस हो जाएगा, तो इसका और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड करोगे, कितना होगा मैग्नीट्यूड, 3s² + 4 √13। तो उस केस में ये होगा। तो अभी हमने थोड़ा सा सिखा दिया, थोड़ा ज्यादा सिखा दिया कि अगर एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है और एक्स वाई प्लेन में है और उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर लिखना है, देयर विल बी 2 यूनिट वेक्टर। वेक्टर तो बहुत सारे होंगे, ये भी एक वेक्टर है परपेंडिकुलर, ये भी है, ये भी है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स, बट यूनिट वेक्टर 2 होगा इसके परपेंडिकुलर, इसी के प्लेन में, ये और ये। तो हमने कहा बच्चों पहला एप्लीकेशंस, वी कैन फाइंड वेदर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। तो लिखो एक सवाल, सर वो क्या लिखा है? हाँ बता रहा हूं, उसी जो अभी हमने थ्योरी पढ़ाया कि वी कैन चेक कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं, है ना, उसकी का एक सवाल कि अगर ए वेक्टर दिया हो 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, बी वेक्टर i कैप -j कैप + pk कैप, so what should be the value of p so that the two vectors are perpendicular? What should be the value of p? -1/4. बहुत बढ़िया जवाब, -1/4। पॉजिटिव 1/4, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव, नहीं नेगेटिव नेगेटिव 1/4. नेगेटिव देखो ये हो जाएगा नेगेटिव 2, ये हो जाएगा -3 -4p, और इसको क्या करना है 0, सो 4p इक्वल टू हो गया 1, सो p इक्वल टू हो जाएगा 1/4। एकदम सही जवाब। और ऐसे सवाल ये तो चुटकियों में सॉल्व करोगे यार, ये कोई थ्योरी है, कितना आसान सा है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट देखो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, 1 2 3 4।
और एक मंत्र बता रहा हूं, जब भी मैं पूरे फिजिक्स में कभी ये पूछूं तो बच्चों ये दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, ये डॉट प्रोडक्ट को याद कर लो। डॉट प्रोडक्ट विल हेल्प यू। डॉट प्रोडक्ट जो है वो तुम्हें बताएगा कि कैसे निकालना है। डॉट प्रोडक्ट ही हेल्प करेगा। कैसे निकालते हो वो देखते हैं। हमने पढ़ा a डॉट b दैट इज इक्वल टू ए बी। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। और वेक्टर, दो वेक्टर दिया मतलब आई कैप जे कैप में दिया हुआ दो वेक्टर, तो ये तो निकालने आता है। अभी हमने सवाल सॉल्व किया, ये भी निकालने आता है और ये भी निकालने आता है। सो कॉस थीटा क्या लिख लेंगे बच्चों, ए डॉट बी अपॉन ए बी। यही करना है, ए डॉट बी निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालो, और ये वैल्यू कॉस थीटा आ जाएगा, देन थीटा वी विल फाइंड, है ना। इसको कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है, ए डॉट ए दैट इज ए कैप डॉट बी डॉट बी, बी कैप, मतलब कॉस थीटा को ए कैप डॉट बी कैप भी लिख सकते हैं। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो जिस दो डायरेक्शन का एंगल निकालना है उन दोनों डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, एंड दैट विल बी cos थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल? थम्स अप करो। अजिंक्य को क्लियर है, चेतना को क्लियर है, शिवम, शाही, जहान, जहान अभी तक आया कि नहीं आया देख लेता हूं। जहान नींद में सो गया है। कॉल उठाया था क्या अजिंक्य? किसने कॉल किया था? नहीं सर, नहीं उठा, इसने 2 बार किया, उसको उठा नहीं रहा। देखते हैं जहान सो रहा है या जग रहा है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए दिया 3i कैप प्लस जे कैप, बी दिया 4i कैप माइनस 3j कैप, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। Sir, 9 divided by 5 root 10. cos थीटा इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 5 root 10. 5 रूट 10। बहुत सही। ए डॉट बी निकाल लिया, ये हो जाएगा 12 माइनस 3 9, और ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट 10, बी का मैग्नीट्यूड 5। बहुत बढ़िया जवाब। अगर मैंने cos थीटा पूछा है, कभी हो सकता है सवाल कर दे sin थीटा निकालो, सवाल कर दिया sin थीटा निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है। sin थीटा इसका लुक क्या होता है, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो 10 इंटू 25 250 माइनस 81 का रूट डिवाइड बाई 5 रूट 10, इजंट इट। तो अगर साइन थीटा पूछे, कॉस थीटा पूछे, टाइम थीटा पूछे, साइन थीटा भी पूछे, तो करना क्या है, डॉट प्रोडक्ट ही करना है। पहले कॉस थीटा निकालें, देन वी कैन फाइंड एनी थीटा। सो ये डॉट प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है। नेक्स्ट लिखो तीसरा एप्लीकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा एप्लीकेशन, टू फाइंड component of a vector along any other vector, to find